वेलकम टू योर गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 12th की केमिस्ट्री, इसमें से हम लोगों को पढ़ेंगे सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता की क्या बात की गई है और जालक की क्या बात की गई, जिससे हम बात करते हैं कि किसी जालक में बात क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जैसे क्रिस्टलीय जालक होते हैं, बनके इसी सारे मिलकर एक हमारा क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं, जो परमाणु एक घनाभ या क्रिस्टल जैसे मान लिया नमक का होता है। तो इसी पर बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक नमक का हमारी क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। उस संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि कोई जो हमारा पदार्थ होता है पूर्णतः ठोस नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बीच में मान लीजिए कुछ रिक्तिकाएं होती हैं या कुछ छोटे छोटे दोष होते हैं। तो कितनी दोष होते हैं या बात करेंगे कि कितना % वो शुद्ध होता है, उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, या उसमें दोष की कमी को निकाला जाएगा कि कितना उसमें कमी होती है, कितना क्या होता है उसमें दोष के बारे में पढ़ा जाएगा। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सरल घनीय जालक क्या होता है, सरल घनीय जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो सरल घनीय जालक में बात की गई, जिससे हम ये बात करते हैं, पहले एक हम सरल घन का निर्माण करते हैं कि सरल घन हमारा क्या होता है। जिससे हम यहाँ पर एक पहले हम सरल घन बनाते हैं, देखते हैं एक सरल घन के बारे में। अब ये हमारा क्या हो गया, एक सरल घन हो गया। अब हम जानते हैं, परिभाषा लिखे थे कि सरल घन में जो परमाणु होते हैं वो केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ जो हमारा परमाणु होगा सारा कहाँ होगा, घनाभ के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे आपको संरचना में दिखाया गया है वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद बात की जाएगी कि इसमें कितने सरल घनीय जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो हम जानते हैं कि सरल घनीय जालक में आणविक कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने घन के कोण हैं ये 8 कोण हैं, ये 8 कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या 8 और लोगों से सहभागिता होती है। अर्थात ये जो हमारे परमाणु होंगे टोटल 8 लोगों से और जुड़े होंगे। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या निकाले तो हम जानते हैं कितने टोटल कोण हैं, 8 कोण हैं। 8 परमाणु तो यहाँ लिख सकते हैं कि 8 × 1/8। तो टोटल हमारे कितने परमाणु होंगे, 1। तो सरल घनीय जालक में कितने परमाणु होते हैं, 1। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सरल घनीय जालक में 1 परमाणु होता है। अब इसमें बात की कि सरल घनीय जालक में परमाणु कितने होते हैं, 1 परमाणु होते हैं। अब यहां से इनकी बात दूरी की जाए तो इनकी मान लीजिए बात कितना दूरी या कितना होगा, ये होगी। यहां से इनकी दूरी की बात की जाए कितनी होगी, ये होगी। तो जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के बीच की दूरी कितनी है, 1। कितनी दूरी है, ये है। अब उसके बाद बात की जाए कि यहाँ पर ये जो कितने परमाणु हैं, 8 है, ये 4 परमाणु हैं। तो इन चारों परमाणुओं की सहभागिता की बात की जाए तो ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इनके केंद्रों की बात की जाए, ये जैसे इस तरह से ये, तो ये R और ये R कितना हो जाएगा, RR हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें तो ये दोनों R मिलाकर क्या हो जाएगा, तो हम बात करें यहाँ पर तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2R। क्या हो जाएगा, ये बराबर 2R। यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, 2R। अब बात करें घनाभ का आयतन या घनीय जालक का आयतन की बात करें। घनीय जालक का आयतन, तो घनीय जालक का आयतन बात करें क्रिस्टलीय जालक की, तो इसका आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, ये क्यूब होता है। कितना होता है, ये क्यूब होता है। तो इससे हम बात कर सकते हैं, ये क्यूब बराबर बात किया जाए तो ये बराबर हमारा कितना है, 2R। तो जो ये दिए का बाद हम यहाँ पर पुटअप कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2R का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 8R क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनीय जालक का क्या निकल आया, आयतन। हम घनीय जालक का आयतन निकाल लिए। तो घनीय जालक का आयतन कितना हुआ, 8 है
8 हुआ। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि घनीय जालक का आयतन हो गया। अब हम बात किए कि इसमें यहाँ से ये निकाले कि कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु होगा, अर्थात जो पूरे घन मिलाकर एक पूर्ण गोला होगा। कितना होगा? एक पूर्ण गोला होगा। तो यहाँ बात करें गोले का आयतन, बात कर लेंगे गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, यह हम बात करें कि गोलों द्वारा या एक परमाणु द्वारा अध्यासित गोले का भाग। तो यह सीधा सीधा लिखते हैं सरल भाषा में कि गोले का आयतन की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर कितना होता है? क्यूब। तो गोले के आयतन की बात करें 4/3 पाई आर कितना होता है? क्यूब। अब तो कितने परमाणु हैं? एक। तो यहां पर हम बात करें संकुलन क्षमता की, किसकी बात करें? संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता। तो अब संकुलन क्षमता की बात करें तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है कि गोले द्वारा अध्यासित भाग का आयतन, या लिख सकते हैं कि घनाभ क्रिस्टलीय जालक लिखें, क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित परमाणु का आयतन बटे क्या होता है? घनीय जालक का आयतन बटिए घनीय जालक का आयतन। ठीक है। तो अब घनीय जालक के आयतन की बात की गई और इसमें हम निकालेंगे, या बात किया जाए प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात की जाती है तो इसको 100 से क्या कर देते हैं? गुणा करा देंगे, क्योंकि वो इसमें निकाला जो जाएगा वो हमारी प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात करेगा। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित परमाणु का आयतन, तो क्रिस्टलीय जालक में हम लोग बात की कितना परमाणु है? एक गोला है। तो एक गोले का आयतन हम लिखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्या होगा? क्यूब बटे घनीय जालक का आयतन हम लोग क्या निकाले? घनीय जालक का आयतन निकाले कितना? 8r क्यूब, 8r क्यूब। तो 8r यहां पर 8r की देखो यहाँ क्यूब कट गया, बचेगा कि 4 × 4 4 दूने 8। तो यहां पर जो बचेगा हमारा वो कितना होगा? यहाँ पर बचेगा पाई/6। यहाँ वो ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? पाई/6। अब चूंकि हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7, कितना होगा? 22/7। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 1/6। तो यहाँ काटा जाए तो 2 1 2 3 6 और 11 दूना 22, तो यहाँ हो जाएगा 11/21। तो टोटल अब भाग किया जाए तो सीधा सीधा वैसे भाग होगा नहीं, यहाँ पर एक बात किया जाए क्योंकि गुणे कितना हमारा है? 100 करवा देंगे। ठीक है। तो यहां पर भी हमारा गुणा कितना हो जाएगा? 100। यहां पर गुणा कितना हो जाएगा हमारा? 100। तो अब जो यहां 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1100। कितना हो जाएगा? 1100। अब बात करेंगे, ठीक है, ये जिसको बात किया जाए कितना होगा? 1100 के भाग करेंगे तो जानते हैं 21 पंचे कितना होगा है? 105। 21 पंचे कितना होता है? 105। 5 बचेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 21 दूना कितना होता है हमारा? 42। 21 दूना 42, कितना बचेगा? 8 हो जाएगा। और फिर होता है 21 यहाँ कितना होता है? 63। कितना हो जाएगा? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 7 4 ऐसे करके, या कुछ और बात करेंगे 8 से ले जाएंगे तो टोटल जो हमारे यहाँ पर लास्ट वैल्यू बचेगी वो 52 पॉइंट्स को हम 4 लिखकर क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। और यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा जो हमारा संकुलन क्षमता को क्या होगा? सूत्र होगा। इस सूत्र पे हम किसी परमाणु का संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं कि कितना परमाणु। अब यहाँ पर इतना परमाणु शुद्ध जो परमाणु होगा एक सरल घनीय जालक में, अर्थात वो 52.4% क्या होता है? शुद्ध होता है। उसके बाद जो होती है उसमें क्या होती है? रिक्त स्थान होती है या त्रुटि होती है, तो उसको निकालने कोई परसेंट हमारा कितना होता है? 100% शुद्ध होता है। 100 में से उसको 52.4 घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? उसमें दोष होगा, कि अर्थात उस शुद्ध परमाणु में कितना हमारा क्या है? दोष है। अगले टॉपिक इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शेष तो हमारा होगा सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सरल घनीय के बाद होता है केंद्रित काय या केंद्र में परमाणु में स्थित घनीय जालक की संकुलन क्षमता।